अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फैज़ान सिद्दीकी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जो हमारा आज का ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 28। तो इस लेक्चर में जहाँ पे प्रीवियस लेक्चर हमने छोड़ा था वहीं से हम काम कंटिन्यू करेंगे। अल्केन के IUPAC नॉमेनक्लेचर्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो उसी के आगे से यानी अल्केन के ही नॉमेनक्लेचर से हम यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को पढ़ाई गई थी, आई होप उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आई होप के वो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और उसी के आगे से जो है वो हम लेके चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर का हल्का फुल्का मैं एक रिकैप यहाँ पे दूं तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जब किसी कंपाउंड का IUPAC सिस्टम से आप नेम रखते हैं तो नेम रखते वक्त वहां पे 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स का होता है। दूसरा स्टेप जो होता है वो वहां पे नंबरिंग का होता है और तीसरा स्टेप जो है वो वहां पे नेमिंग का होता है। आप इस तरीके से यहाँ पे वर्किंग करते हैं। तो अब इसी के आगे से बच्चों यहाँ पे हम काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जरा आप लोग इसके आगे से देख लें किस तरीके से चलेगा। अच्छा, ये जो लेक्चर होगा इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा अलग से करने को, तो वो आप लोग फिर करेंगे। आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएंगे वो क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपने जो है वो पास पेपर वगैरह से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, काम ऐसे होना है। चले जी, तो बच्चों काम यहाँ पे स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास अल्केन के ही नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे की एग्जांपल से जरा देखते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पे वर्किंग है मजीद। देखिए भाई, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है कि भाई आपके पास कार्बन की चेन चल रही है ऐसे, सही है। और इस कार्बन की चेन में सपोज करें कि यहाँ पे ब्रांच आ गई, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच आ गई ऐसे, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका नेम रखें। तो बच्चों जब आप इसका नेम रखेंगे तो जाहिर सी बात है जो स्टेप्स हैं आप उसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे और फिर उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे कंपाउंड का नेम रखेंगे। तो अगर लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सेलेक्ट की जाएगी तो लॉन्गेस्ट चेन आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको सीधी सीधी सी जो है वो लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, सही है। कौन सी मिलेगी आपको लॉन्गेस्ट चेन, अगर आप सही से ऑब्जर्व करें तो ये जो चेन आपके पास चल रही है जिसमें ये जो कार्बन एटम्स चल रहे हैं यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक, तो ये आपको सीधी सी जो है वो एक लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, सही ना। इस तरह की जो चेन होगी ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन होगी। इस चेन में अगर आप कार्बन चेक करें तो टोटल कार्बन एटम्स आपको इस चेन में जो मिलेंगे, इस लॉन्गेस्ट चेन में वो टोटल कार्बन एटम जो मिलेंगे वो आपको 6 कार्बन एटम्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसको देख रहे होंगे सही से। अच्छा, उसके बाद जो कार्बन चेन से बाहर होगा वो ब्रांच बन जाएगा। जैसे ये कार्बन चेन से बाहर है तो ये ब्रांच है, ये कार्बन चेन से बाहर है तो ये ब्रांच है। चेन सेलेक्ट करने के बाद आप नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग का रूल ये है कि आप नंबरिंग उस कॉर्नर से करते हैं जिस कॉर्नर से ब्रांच करीब पड़े। आप नंबरिंग जो है वो उस साइड से करते हैं, ठीक है। जहां से ब्रांच करीब पड़ती है तो आप नंबरिंग वहां से करते हैं। तो इसलिए अगर आप इसकी नंबरिंग करेंगे तो आपने ब्रांच को देखा। आप अगर लेफ्ट साइड से यहाँ पे चेक करें तो लेफ्ट साइड से ब्रांच यहाँ से अगर आप चेक कर रहे हैं तो ब्रांच आ रही है 1 2 3 पर। और अगर आप राइट साइड से चेक करें तो राइट साइड से ब्रांच आ रही है 1 2 3 पर, यानी ब्रांच जो है उसमें टाई पड़ रहा है। तो अगर ब्रांच में टाई पड़ रहा है तो उस सूरत में आप नंबरिंग जो है उस ब्रांच को देख के करेंगे जो ब्रांच छोटी होगी। अब यहाँ पे जो दो ब्रांचेस आ रही है दोनों इक्वल हैं, यानी लेफ्ट वाली भी मिथाइल की ब्रांच है और राइट वाली भी मिथाइल की ब्रांच यहाँ पर आ रही है। तो दोनों ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे इक्वल है। तो उस सिचुएशन में आप इस पे जो नंबरिंग है वो किसी भी साइड से कर सकते हैं क्योंकि इसमें टाई पड़ रहा है, ठीक है। अगर सपोज करें एक ब्रांच छोटी होती एक कार्बन की और एक ब्रांच बड़ी होती 2 कार्बन की, तो आप छोटी ब्रांच को देख के नंबरिंग कर लेते हैं टाई पड़ने की सूरत में। लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रांचेस सेम आ रही है, इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है, तो उस कंडीशन में आप इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, नाम सेम आएगा। तो मैंने लेफ्ट से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के बाद जब नेम रखेंगे पहले ब्रांच का नाम, मिथाइल की 3 पर है मिथाइल की 4 पर है, तो आप इसको यूं लिखेंगे 3,4। दो मिथाइल की ब्रांचेस हैं तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे डायमिथाइल, सही। उसके बाद फिर मेन चेन का नाम, मेन चेन 6 कार्बन एटम्स की है, 6 को हम पढ़ते हैं हेक्स, तो आपने इसको लिखा हेक्स और नेम के आखिर में एन का सफिक्स आ जाएगा।
तो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन ये बनेगा इस कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC में। सिंपली इस तरह से जो है ये हो जाएगा, कोई इसमें मसले मसाइल वाली बात नहीं है। तो सीधा सीधा सा ये तरीका है। अंडरस्टूड बच्चों? अच्छा, इसी तरह और एग्जांपल इसमें ऐड करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के एग्जांपल भी इसमें ऐड करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा है, कार्बन की ये चेन चल रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इस चेन में यहाँ पे ब्रांच आ रही है और इस चेन में सपोज करें कि यहाँ पे ब्रांच आ रही है, सही। अच्छा, बाकी जगहों पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं हाइड्रोजन बना नहीं रहा बच्चों, उसको बनाने में बड़ा वो होता है। हाइड्रोजन बाकी हर जगह पे लगा हुआ है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने ना हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा, आपसे कहा जाता है कि भाई इस वाले कंपाउंड का आप यहाँ पे IUPAC सिस्टम से नेम रखें। अच्छा भाई, जब आप इस कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC सिस्टम से नेम रखेंगे तो IUPAC सिस्टम से नेम रखने के लिए वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, नंबरिंग की और आपने नेम रख दिया तो आ जाएगा। तो इसलिए जब आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो आपको पॉसिबल चेन्स मिलेंगी कौन कौन सी, सवाल ये है। अगर पॉसिबल चेन्स की हम यहाँ पे बात करें तो एक चेन तो ये वाली पॉसिबल होगी। कौन सी वाली पॉसिबल होगी बच्चों? ये वाली चेन पॉसिबल होगी जो कि लेफ्ट टू राइट जो है वो यहाँ पे चल रही होगी, ठीक है, ये वाली चेन, ठीक है। अगर आप इस चेन को चेक करें तो इस चेन में टोटल आपको जो कार्बन एटम्स यहाँ पे मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स मिलेंगे। अच्छा, दूसरी पॉसिबल चेन इसमें क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबल चेन इसमें ये हो सकती है कि आप यहाँ से जाएं और यहाँ से नीचे आ जाएं, एक चेन ये भी पॉसिबल है। अगर आप इस पॉसिबल चेन को देखेंगे तो इसमें भी जो कार्बन एटम्स मिलने हैं वो आपको कितने मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन की मिल रही है, ठीक है। बाकी और पॉसिबल चेन्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे आप यहाँ से नीचे आ जाएं तो एक पॉसिबल चेन ये रही, लेकिन ये जो पॉसिबल चेन है इसमें 3 कार्बन के एटम्स मिल रहे हैं। एक चेन ये पॉसिबल है, आप यहाँ से आए और यहाँ से नीचे आ जाएं। अगर आप इसमें चेक करें तो इसमें आपको जो टोटल कार्बन एटम मिलेंगे वो 6 कार्बन एटम मिलेंगे। तो 6 कार्बन एटम्स की इसमें कई सारी पॉसिबल चेन्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आप कोई भी चेन इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम सेम आएगा। तो इसलिए फिलहाल मैं आसानी के लिए यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहा हूँ वो स्ट्रेट वाली कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक पॉसिबल चेन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। तो ये जो स्ट्रेट वाली चेन है इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, जो कार्बन चेन से बाहर हो जाएंगे वो कार्बन जो है वो यहाँ पे ब्रांच बन जाएंगे। तो इसलिए ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे ब्रांच है, ये वाला जो कार्बन है यहाँ पे ब्रांच है। उसके बाद आप इसमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप उस कॉर्नर से करेंगे जिस कॉर्नर से यहाँ पे ब्रांच करीब पड़ेगी। अगर आप लेफ्ट कॉर्नर से चेक करें तो लेफ्ट कॉर्नर से 1 2 सेकंड पे ब्रांच आ रही है। अगर आप राइट कॉर्नर से चेक करें 1 2 3 थर्ड पे ब्रांच आ रही है। तो ब्रांच लेफ्ट कॉर्नर से करीब पड़ रही है तो नंबरिंग लेफ्ट से हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के बाद जब आप नेम रखेंगे तो पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। अच्छा, अब क्या है कि डिफरेंट ब्रांचेस आ रही हैं। ये जो एक कार्बन की ब्रांच होती है मैंने पीछे पढ़ाया था कि सिर्फ CH3 अगर लिखा हुआ होता है तो इस CH3 को हम नेम देते हैं मिथाइल का। और इस तरह से C2H5 लिखा हो CH2CH3 करके तो इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं इथाइल का। तो जब आप नेम रखेंगे तो नेम रखने में पहले इथाइल वाली ब्रांच का नेम लिखेंगे और फिर मिथाइल वाली ब्रांच का नेम लिखेंगे। तो इथाइल की ब्रांच है और नंबर 4 पर है तो इसलिए आपने इसको यहाँ पे क्या लिखा? आपने इसको लिखा 4 इथाइल। फिर 2 पर मिथाइल की ब्रांच है तो आपने इसको यहाँ पे लिखा 2 मिथाइल। फिर उसके बाद मेन चेन 6 कार्बन एटम्स की है, 6 को हेक्स पढ़ते हैं, हेक्स से बन जाएगा हेक्सेन। यानी पहले इथाइल आएगा, सही है। इथाइल मतलब पहले क्यों आएगा इसके लिए रूल याद रखिएगा कि ब्रांच का जब भी नाम रखोगे ना बच्चों तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलेगा, सही है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ABCD में E पहले आता है और M जो है वो बाद में आता है, सही है। तो इसलिए E वाली ब्रांच पहले आ जाएगी और M वाली ब्रांच जो है वो बाद में आ जाएगी। तो 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन ये बनेगा इस कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC नेम। बात समझ में आ रही? इससे मिलती जुलती एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जरा वो भी आप लोग देख लें, उसको भी आप लोग समझ लें कि किस तरीके से जो है उसमें काम होता है। जनाब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको हम देखते हैं कि भाई आपके पास जो है वो कार्बन की एक चेन चल रही है,
हाइड्रोजन भी साथ साथ लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं। स्ट्रक्चर आपको इस तरह का जैसे बना हुआ दिया हुआ है, सही है। ऐसे। अच्छा, अब आपके पास जो है वो इस तरह का जो है ना वो स्ट्रक्चर है, और आपसे कहा जा रहा है कि भाई इस कंपाउंड का IUPAC सिस्टम से नेम रखें। तो अगर आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे सेलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? अगर आप चेक करें तो आपको लॉन्गेस्ट चेन जो मिल रही, पॉसिबल चेन तो बहुत सारी, एक चेन ये वाली पॉसिबल है कि 1 2 3 4 5। दूसरी चेन ये वाली पॉसिबल है 1 2 3 4 5। तीसरी चेन ये वाली पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6। चौथी चेन ये वाली पॉसिबल है, एक मिनट, चौथी चेन जो है वो ये वाली पॉसिबल है। कौन सी वाली पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7। पांचवी चेन ये वाली पॉसिबल है 1 2 3 4 5। छठी वाली पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6 7, सही ना। तो मुख्तलिफ पॉसिबल चेन्स इसके अंदर है। वैसे एक चेन ये भी पॉसिबल है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5। तो पॉसिबल चेन तो बहुत सारी होती है, आपने ऑब्जर्व करना है कि ऐसी पॉसिबल चेन मिलनी चाहिए जो लॉन्गेस्ट हो, यानी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हो। आपने ऐसी चेन जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है, सही हो गया। तो इसलिए जब आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन, बहरहाल स्ट्रेट चेन भी एक लॉन्गेस्ट चेन है, तो मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ लेफ्ट टू राइट। तो ये आपके पास जो है वो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमने इस तरीके से जो है यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। अच्छा, जब आप चेन सेलेक्ट कर लेंगे तो चेन सेलेक्ट करने के बाद आप इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप उस कॉर्नर से करेंगे जिस कॉर्नर से इसमें ब्रांच करीब पड़ेगी। अब इसमें ऑब्जर्व करें तो बच्चों आपको दो ब्रांचेस यहाँ पे नजर आ रही हैं। एक ब्रांच ये रही CH3 की आपको दिख रही है, और एक ब्रांच ये रही C2H5 की आपको दिख रही है। तो आप नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से ब्रांच करीब पड़ती है। तो अगर आप लेफ्ट साइड से चेक करें तो लेफ्ट साइड से सिचुएशन क्या है कि 1 2 3 थर्ड पे ब्रांच आ रही है। आप राइट से चेक करें तो क्या सिचुएशन है 1 2 3 4 पे ब्रांच आ रही है। तो लेफ्ट से थर्ड पर आ रही है और राइट से ब्रांच 4 पर आ रही है, तो उससे नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब पड़ेगी। तो नंबरिंग आप इसकी जो है वो लेफ्ट साइड से करेंगे। तो जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग इसकी करेंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग के बाद नेम, नेम में पहले ब्रांच का नेम आएगा। अब ब्रांच मिथाइल की भी और इथाइल की भी है, तो जब भी ब्रांच का नेम आएगा हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे नेम आएगा। तो पहले इथाइल की ब्रांच का नेम लिखेंगे और फिर मिथाइल की ब्रांच का नेम लिखेंगे, यानी पहले ई वाली ब्रांच और फिर एम वाली ब्रांच। तो नेम जब आएगा तो पहले ई वाली ब्रांच आएगी, तो आपने लिखा है इसको क्या 3 इथाइल ऐसे। फिर एम वाली ब्रांच यानी मिथाइल वाली ब्रांच, तो आपने उसको क्या लिखा 4 मिथाइल ऐसे। फिर उसके बाद मेन चेन, मेन चेन 7 कार्बन एटम्स की, 7 को हम यहाँ पे पढ़ते हैं हैप्ट, तो आपने लिखा हैप, और हैप के एंड में नेम लगा दिया एन, इसका सफिक्स लग गया एन, तो हैप्टेन करके इसका नाम हो जाएगा। सही है। पहले इथाइल की ब्रांच लिखा मैंने 3 इथाइल, फिर मिथाइल की ब्रांच लिखा मैंने 4 मिथाइल, उसके बाद फिर मेन चेन 7 की है तो मैंने लिखा हैप, और क्योंकि ये अल्केन है और अल्केन का सफिक्स ANE होता है तो इसलिए इसके नाम के आखिर में हमने ANE लगा दिया। ये इस तरीके से बन जाएगा। आई होप के बात समझ में आ रही होगी आपको कि काम किस तरीके से करना है। एक दो और रैंडम एग्जाम्पल देते हैं, फिर घर से ट्राई करने के लिए आपको कुछ मैं क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, उसको आप फिर घर से ट्राई कीजिएगा बच्चों। एक दो और एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं इसके अंदर ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, सारा प्रैक्टिस का गेम है, आप इसमें कुछ याद नहीं कर सकते कि आप याद कर रहे हैं रटा मार रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिसिंग ना। तो इसलिए मैं आपको एंड ऑफ अभी लेक्चर कुछ दूंगा, तो आप उसको ट्राई कीजिएगा घर में और उसको व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा, कितना समझ में आया जनाब। अच्छा जी, अब एक और एग्जाम्पल जरा समझना, बहुत ध्यान से समझने का काम है, दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। वैसे तो खैर माशाल्लाह चलता है आप लोगों का, जीते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आपके सामने ये स्ट्रक्चर है बेटा,
आपने इसका नेम जो है वो IUPAC सिस्टम से रखना है। तो जब आप इसका नेम IUPAC सिस्टम से रखेंगे तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। मेरे ख्याल में लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन अब इतना मसला नहीं, वो आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन फिलहाल यहाँ पे हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर रहे हैं। जो चेन लेफ्ट टू राइट चल रही है ये हमारी जो है वो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बनेगी। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, चेन सेलेक्ट जब आप कर लेंगे तो चेन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे करेंगे नंबरिंग। अच्छा, नंबरिंग का जो तरीकेकार है वो नंबरिंग का तरीका ये होता है कि आप नंबरिंग उस कॉर्नर से करेंगे जिस कॉर्नर से ब्रांच करीब पड़ेगी। सही, ऐसे ही ना। तो अगर आप नंबरिंग चेक करेंगे तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब पड़ेगी। ओहो, जूम हो गया है। तो अगर आप इसको लेफ्ट साइड से चेक करें बच्चों, अगर लेफ्ट साइड से आप इसको यहाँ पे चेक करें तो लेफ्ट साइड से चेक करने पर आपको यहाँ पे जो ब्रांच मिल रही है वो मिल रही है कहाँ पे, 1 2 3। राइट से चेक करें तो आपको ब्रांच मिल रही है कहाँ पर, 1 2 3। सही हो गया। तो ब्रांच में टाई पड़ रहा है। सही है, ब्रांच में टाई पड़ रहा है, लेफ्ट से भी थर्ड पर है और राइट से भी थर्ड पर है। जब ब्रांच में टाई पड़ जाता है तो टाई पड़ने की सूरत में देखा जाता है कि छोटी ब्रांच कौन सी है। अगर दोनों ही ब्रांचेस बराबर हैं तो नंबरिंग फिर आप कहीं से भी कर लें, लेकिन अगर छोटी ब्रांच मौजूद है तो उसको देख के आप नंबरिंग करेंगे। तो इससे नंबरिंग जो है, टाई क्योंकि पड़ चुका है, लेफ्ट से भी थर्ड पर है राइट से भी थर्ड पर है, तो नंबरिंग आप उस ब्रांच को देख के करेंगे जो छोटी है, जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो डेफिनेटली आप जो नंबरिंग यहाँ पे कर रहे होंगे वो नंबरिंग आप इस वाली ब्रांच को देख के करेंगे क्योंकि ये छोटी है। तो ये लेफ्ट से करीब पड़ रही है इसलिए इसकी नंबरिंग लेफ्ट से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। नंबरिंग के बाद जब आप नेम रखेंगे तो नेम में आपने ब्रांच का नाम लिखना है और ब्रांच का नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे चलेगा। नेम का नंबरिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बात याद रखें। नंबरिंग के रूल्स अलग होते हैं और नेमिंग के रूल्स अलग होते हैं, तो नेम का नंबरिंग से ताल्लुक नहीं होता। तो उसे जब आप नेम रखेंगे पहले ब्रांच का नाम। अब इथाइल है और 4 पे रहे तो इसलिए आपने उसको क्या लिखा, 4 इथाइल। फिर मिथाइल है और 3 पर है तो आपने क्या लिखा इसको, 3 मिथाइल। दोनों ब्रांचेस आ गई। फिर मेन चेन 6 कार्बन एटम्स की, 6 को पढ़ते हैं हेक्स और हेक्स से बन जाएगा हेक्सेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, ये बनेगा इस कंपाउंड का यहाँ पे IUPAC नेम, ये इस तरीके से होगा। तो नंबरिंग टाई पढ़ने की सूरत में उस कॉर्नर से करनी है जिस कॉर्नर से छोटी ब्रांच करीब पड़ेगी। और अगर दोनों ब्रांचेस में टाई पड़ रहा है, जैसे शायद मैंने पहली एग्जांपल कुछ इसी तरह की डिस्कस की थी, आप ये चेक करें। अगर दोनों में टाई पड़ रहा है तो नंबरिंग आप कहीं से, अच्छा दोनों में अगर टाई पड़ रहा है तो तीसरी ब्रांच देखी जाती है, अगर तीसरी ब्रांच नहीं है तो फिर नंबरिंग कहीं से भी कर सकता है, ये होता है। तो इसलिए इस फर्स्ट एग्जाम्पल को और इस वाली एग्जाम्पल को और एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, इन तीनों एग्जाम्पल्स को आप लोग जरा अपने नजरों में रखिएगा तो इंशाल्लाह आपको इसमें मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो एक और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर मुझे क्विकली बताएगा। अगला लेक्चर जो अल्कीन का होगा ना, उसको स्टार्ट करने से पहले पहले फीडबैक दे दीजिएगा ताकि उसी लिहाज से जो है ना आगे फिर आपको मैं गाइडलाइन दे दूं। देखें बच्चों, ये आपके पास जैसे स्ट्रक्चर है, बल्कि एक मिनट हाइड्रोजन साथ साथ लगा देते हैं बेटा। हाइड्रोजन कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए खाली हम लगा रहे होते हैं। अब ये स्पेशल टाई का केस देख लीजिए, तो आई होप कि आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये आपके सामने बच्चों इस तरह का स्ट्रक्चर चल रहा है। इसको मैं ओके, लेकिन ये मजेदार टाइम नहीं आ रहा ना, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसमें मैं एक चीज कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रांच इधर एक ऐड कर देता हूँ और इधर एक ब्रांच लगा देता हूँ। ठीक हो गया।
अब ये कि टाई का जरा देख लें, अप्रोच सीख लें यहाँ पे बच्चों, ताकि आपको आगे मसला ना हो। भाई जैसे आपने इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम रखना है, सही है। आईयूपीएसी नेम रखने के लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की आपने, तो चले लॉन्गेस्ट चेन तो आपके पास फिलहाल स्ट्रेट हो गई। कहीं पे बैंड वाली चेन भी आएगी, आगे चल के आएंगी, ठीक है ना, वो फिर आगे प्रैक्टिस हम करेंगे तो आएंगी। तो इसलिए जरा ध्यान में रखना कि हर दफा स्ट्रेट चेन ही लॉन्गेस्ट नहीं होती है, बैंड होके भी आपको लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी। तो आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ठीक हो गया। वो कार्बन जो चेन से बाहर है वो ब्रांच बन जाएंगे, तो ये ब्रांच बन जाएगा, इसी तरह ये ब्रांच बनेगा, यहाँ पे ब्रांच आ रही है, इधर ब्रांच आ रही है और इधर ब्रांच आ रही है। अच्छा, उसके बाद नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ब्रांच करीब पड़ेगी। तो अगर आप लेफ्ट से चेक करें तो लेफ्ट से क्या होगा, 1 2 सेकंड पे ब्रांच आ रही है। राइट से चेक करें तो राइट पे क्या होगा, 1 2 सेकंड पे ब्रांच आ रही है। ब्रांच में टाई पड़ रहा है। अब जो टाई पड़ रहा है वो इन दो ब्रांच में पड़ रहा है, इसमें और इसमें। तो अब ये नहीं कि नंबरिंग कहीं से भी कर लें, अब ये देखें जिन दो ब्रांचेस में टाई पड़ा है उसके अलावा कोई तीसरी ब्रांच है या नहीं। तो उसके अलावा तीसरी ब्रांच है 1 2 3, ये रही। राइट साइड से देखें 1 2 3, ये रही। अब मसले की जो तीसरी ब्रांच है वो लेफ्ट से भी थर्ड पर है और राइट से भी थर्ड पे ही आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली ब्रांच में भी टाइप पड़ रहा है, इसमें भी टाइप पड़ रहा है और उसके साथ साथ इस वाली ब्रांच में भी टाइप पड़ रहा है। तो अगर इस ब्रांच में यहां पे टाई पड़ रहा है तो क्या करेंगे, तो ये नहीं कि इसमें अगेन आप नंबरिंग अपनी मर्जी से कर देंगे। अगर इस ब्रांच में यहाँ पे टाई पड़ रहा है तो टाई पड़ने की सूरत में आप ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई और ब्रांच आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी जिनमें टाई पड़ गया उनमें तो चलो पड़ गया, उसके अलावा इसमें कोई और ब्रांच आ रही है या नहीं आ रही है, आपने वो चीज जो है वो यहाँ पे देखनी है। तो जिन ब्रांचेस में यहाँ पे टाई पड़ रहा है तो आप देखें कि उसके अलावा आपके पास एक ब्रांच और है जो कि ये वाली यहाँ पर आ रही है। तो ये जो ब्रांच आ रही है अब आप फिर इसको देखते हुए फिर नंबरिंग करेंगे, ठीक है, इसको देखते हुए नंबरिंग करेंगे, ये जहां से करीब पड़ेगा। तो अगर आप इसको चेक करें लेफ्ट साइड से तो 1 2 3 4, फोर्थ पर आ रही है। चेक करें राइट साइड से 1 2 3 4, अभी भी 4 पर आ रही है। तो अगेन दोनों साइड से इस पे भी टाइप पड़ रहा है। अब इस पे भी टाइप पड़ रहा है तो आप ये देखें कि इस ब्रांच के अलावा कोई और ब्रांच है कि नहीं। सही ना, जब ब्रांच में टाइप पड़ जाता है तो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि अगली ब्रांचेस देखते हैं। अब इसमें टाइप पड़ रहा है तो इसके अलावा कोई और ब्रांच नहीं है, बस ये आखिरी है। तो जो ब्रांचेस हैं जितने भी उन सब में टाइप पड़ रहा है, तो सब में जब टाइप पड़ेगा तो उसका मतलब है ऐसी सूरत में आप इसमें नंबरिंग अपनी मर्जी से कहीं से भी कर सकते हैं, नाम सेम आएगा। मैं नंबरिंग लेफ्ट से कर देता हूं, आप अपनी कॉपी पर राइट से करके देख लें, नेम मैच कीजिएगा, सेम आएगा। ठीक है, मैं लेफ्ट से कर रहा हूं, अपने पेपर पर राइट से करके जरूर देखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग के बाद जब आप नेम लिखेंगे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच एक 2 पर है, फिर 3 पर है, 4 पर है, 5 पर है और 6 पर है, तो उसको लिखेंगे 2 3 4 5 6। अब ये देख रहे हैं मैं कॉमा कहाँ कहाँ लगा रहा हूँ, सही है, 4 हो गए, 2 3 4 5 6, 4 मिथाइल है, सॉरी 5 मिथाइल्स हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो इसलिए आप इसको 5 को लिखेंगे पेंटा मिथाइल। 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, पेंटा मिथाइल, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आखिर में मेन चेन, मेन चेन 7 कार्बन एटम्स की है, 7 को हम हेप्ट पढ़ते हैं, तो हेप्ट से ये बन जाएगा यहाँ पे हेप्टेन। तो 2 3 4 5 6 पेंटा मिथाइल हेप्टेन, ये बन जाएगा इस कंपाउंड का IUPAC नेम, इस तरीके से होगा। ठीक है जी, समझ में आ रही है ना बात बच्चों। तो बहरहाल ये इसका तरीका होता है बच्चों इसको सॉल्व करने का, तो इसका आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि भाई ये इस तरह से आप लोगों ने करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चंस, आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा। अच्छा बच्चों, ये जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप पहले इनको ट्राई कीजिएगा। सबसे पहला काम, ये 10 स्ट्रक्चर्स हैं, इनको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर जो है वो आप जो अनीस हुसैन वाली हमारी बुकलेट है उसके अंदर भी बहुत अच्छा टॉपिकली अरेंज हुआ हुआ है, तो फिर उसके बाद वो कीजिएगा। पहले ये कीजिएगा ताकि आपके इससे बेस बन जाए, उसके बाद फिर वो वाला पोर्शन वहां से कीजिएगा, तो उससे आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों इतना ही यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके आगे से देखते हैं, 10 स्ट्रक्चर्स लाजमी तौर पे कर लीजिएगा अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होने से पहले पहले, अगला लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है,
चलें, थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।